हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई क्लास के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। भाई, जब हमने बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासीफाई किया था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हम बिजनेस एक्टिविटीज को 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकंड वन इज इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज कॉमर्स। सो बिजनेस के बारे में हम पढ़ ही रहे थे एंड लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्री के बारे में। उम्मीद करती हूँ वो वीडियो आपने देख ली होगी, इंडस्ट्री टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इसी उम्मीद के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं विद टॉपिक ऑफ कॉमर्स कि कॉमर्स का मेन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड इन कॉमर्स, कि वो कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं जो कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बिजनेस और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था, आज बारी है कॉमर्स की। सो देखते हैं कॉमर्स का बेसिकली अगर मैं आपको मीनिंग बताने का चलूं तो कॉमर्स का मीन्स वो एक्टिविटी होता है कि जहां पर हम गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करते हैं, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है कोई भी पीपल, कोई भी प्लेस, टाइम पीरियड, फाइनेंस और रिस्क। जो ये एक्सचेंज करते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये सारे की सारी चीजें वहां पर मायने रखती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो चीजें मायने रखते हैं तो इनसे रिलेटेड जितने भी हिंड्रेंसेस होते हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनको भी हटा के चलेंगे। सो जितनी भी चीजें मैंने बताई जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज को लेके एक्सचेंज करने के लिए, उनके में जो बाधाएं आती हैं उनको हटा के जो एक्टिविटी करते हैं हम, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, एक तो ट्रेड होगी, एक एक्सिलरीज और 2 ट्रेड होंगी। सो पहले देख लेते हैं मीनिंग हम, उसके बाद देखेंगे इसकी एक्टिविटीज को। कॉमर्स इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी विच आर रिक्वायर्ड फॉर द exchange of goods and services. It is also involve all the activity that assist in removal of hindrances of people, place, time, finance, risk and information faced during the exchange of goods and services. मेरे ख्याल से मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमर्स का मीन्स क्या होता है। देन उसके बाद आता है इट इंक्लूड 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट वन इज ट्रेड, सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सबसे पहले हम बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड का मीन होता है कि जब नॉर्मली किसी भी गुड्स को सेल करना या बाय करना, वो होता है ट्रेड। किसी भी वस्तु को खरीदना एंड बेचना, वो ट्रेड होगा, जो कि कॉमर्स का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। इन सेकेंड हैंड जितने भी अगर हम बात करें, जितने भी बाइंग और जो सेलिंग की हमने गुड्स की, उसके रिगार्डिंग जितनी भी फैसिलिटीज दी हैं, लाइक डिस्काउंट हमें अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, लाइक कमीशन वगैरह, लाइक हमने कोई भी उसके लिए गिफ्ट प्राइजेस रखे हैं, वो सारी की सारी चीजें, ये होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स is known as trade. It is essential part of commerce. Auxiliaries to trade, activity that facilitate the purchase and sales of goods is known as auxiliaries to trade. क्लियर है दोनों के मीन अलग अलग। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड की। भाई, अभी तो हमने पढ़ा था किसी भी गुड्स को खरीदना या बेचना, वो ट्रेड होता है। किस लिए करते हैं हम ये खरीदना और बेचना? ताकि हमें प्रॉफिट हो। दैट मीन प्रॉफिट के मोटिव से किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बाय करना या सेल करना ट्रेड कहलाता है। क्लियर है? जो ये ट्रेड करता है, जो गुड्स को खरीदता या बेचता, वो कौन होता है? ट्रेडर होता है। देखो फिर, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट इज टर्म एज ट्रेड. The people who are involved in trade are referred to as traders. Trade can be defined as, अब ट्रेड को हम डिफाइन फर्दर अलग अलग टाइप में भी कर सकते हैं। एक होता है होम ट्रेड, एक होता है फॉरेन ट्रेड।
होम ट्रेड मीन अपनी कंट्री के अंदर ही गुड्स और सर्विसेज को बाई और सेल करना। फॉरेन ट्रेड मीन्स जब बाउंड्रीज को लांग के अदर कंट्रीज के साथ गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना या सेल करना, वो फॉरेन ट्रेड होगा। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं होम ट्रेड। इट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। सो इट कैन बी, यहां पर एक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर गुड्स को खरीदना और बेचना होम ट्रेड कहलाता है। अब होम ट्रेड के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लोकल ट्रेड। देखो ये समझने हमें, ये हमारे बेसिक लाइफ से ही रिलेट होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग विद इन लोकल एरिया, भाई आपके नियर बाई आपने देखा होगा सब्जी मंडी लगती होगी वीकली, वीक के किसी भी डे, तो वो होता है लोकल ट्रेड। या आपने देखा होगा कि आपके नियर बाई कोई ना कोई बेचने के लिए कुछ चीजें आते हैं, या आप कोई भी, मान लो आपके घर में गेस्ट आए हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक लेके आनी है, तो आप बाग के पड़ोस की दुकान से ले आओगे। दैट मीन वो होगा लोकल ट्रेड। जब गुड्स को लोकल एरिया के अंदर सेल आउट करना, वो लोकल ट्रेड कहलाता है। सेकंड है स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड के अंदर मीन्स एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर ही ऑल और बाइंग और सेलिंग की जाए। कहां पर? यहां पर हम एक सिंगल स्टेट के अंदर ही गुड्स और सर्विसेज को बेचते और खरीदते हैं। मान लो हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर ही गुड्स और सर्विसेज को बेचा और खरीदा जाएगा, ना कि फिर दिल्ली जाके, यूपी जाके, या फिर राजस्थान, कहीं भी लगा लो आप। तो एक स्टेट के अंदर बाइंग सेलिंग करना वो स्टेट ट्रेड कहलाता है। मींस दैट इज अ इंट्रा स्टेट। फिर आता है नेशनल ट्रेड। भाई यहां पर इंट्रा स्टेट की बात की गई थी, नेशनल ट्रेड के अंदर विद बिटवीन द स्टेट्स, सभी एक डोमेस्टिक कंट्री को उठाओ, उसकी सभी स्टेट के अंदर बाइंग और सेलिंग करना, वो नेशनल ट्रेड कहलाता है। बट विद इन अ कंट्री, लेकिन एक ही कंट्री के अंदर। नेशनल ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन द स्टेट, दैट इज इंटरस्टेट ट्रेड। इसी को कहा जाता है इंटरस्टेट। मींस यहां पर बाइंग और सेलिंग बिटवीन द स्टेट्स होता है, बहुत ज्यादा स्टेट्स के बीच में बाइंग सेलिंग होती है। होप क्लियर है आपको होम ट्रेड। देन आता है फॉरेन ट्रेड। भाई होम ट्रेड समझ आ गया तो फॉरेन ट्रेड भी समझ आ जाएगा। होम ट्रेड में तो हम बाइंग और सेलिंग करते थे विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, बट यहां पर बाइंग और सेलिंग की जाएगी आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री, एक डोमेस्टिक कंट्री के बाहर। मींस इंडिया और यूएस कंट्री के बीच में या चाइना के बीच में जो बाइंग सेलिंग होती है वो कहलाती है फॉरेन ट्रेड। क्लियर माय पॉइंट? इट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इट इन्वॉल्व्स, अब फॉरेन ट्रेड के अंदर भी कुछ अलग अलग चीजें होती है। लाइक इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट का मीन्स हम किसी दूसरी कंट्री से खरीदते हैं। एक्सपोर्ट का मीन्स, देखो इंपोर्ट के अंदर तो हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। एक्सपोर्ट के अंदर हम सेल करेंगे अपनी गुड्स और सर्विसेज को टू अदर कंट्री। इंट्रापोर्ट की बात की जाए, अब ये विद इन द वन नहीं होगा। हमने क्या किया, चाइना से किसी गुड्स को खरीद लिया और हमने यूएस कंट्री के अंदर उसको बेच दिया, तो वो होगा एंटरपोर्ट। मींस जहां पर हम एक कंट्री से लेके थर्ड कंट्री को बेच दे गुड्स और सर्विसेज को। ओके, एक से तो हमने इंपोर्ट कर लिया और दूसरे को एक्सपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मींस होता है इंट्रापोर्ट। क्लियर है? अब देखो, इंपोर्ट इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। एक्सपोर्ट सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्री। मैंने बताया था इंपोर्ट में परचेज करते हैं, एक्सपोर्ट में सेल करते हैं। इंट्रापोर्ट के अंदर भाई यहां पर परचेज भी होगा, सेल भी होगा। एक कंट्री से परचेज कर लेंगे, दूसरी को बेच देंगे। जैसे देखो आपने आपके शॉपकीपर को देखा होगा ना, वो कहीं ना कहीं से चीजें लेके आता है, फिर वो आपके नियर बाय आके बेच देता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं से लेके आए। यहां पर बात की गई है बॉर्डर ऑफ कंट्रीज, मींस दो कंट्रीज के बीच में यहां पर लेन देन होगा, ना कि एक एरिया के बीच में। क्लियर है? इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग टू सम थर्ड कंट्री। एक कंट्री से तो यहां पर इंपोर्ट कर लेंगे और थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट कर देंगे। क्लियर है?
सो स्टूडेंट, ये था हमारा ट्रेड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे ख्याल से आज के लिए आपके लिए इनफ है समझना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड अच्छे से समझ लेंगे। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ ले और इंपॉर्टेंट मार्क करके चले आज की क्लास को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आज वाली क्लास और नेक्स्ट वाली क्लास दोनों हमें अच्छे से समझनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।